15 नंबर कम रह जाते हैं। हमें भी कोई ऐसा तरीका बताओ ताकि हम भी मेरिट में पास हो जाएं। बच्चों, तरीका बड़ा सरल है। कितनी उंगली है? 2 उंगली। केवल 2 घंटे का समय और बढ़ा दें अपनी किताबों पे। जितना आप अभी तक घर पे पढ़ रहे थे, 2 घंटे का समय इधर उधर की बातों में से बचाएं, अपनी किताबों पे लगा दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप भी मेरिट में पास हो जाएंगे, आपका भी ऑनर बोर्ड पे नाम आ जाएगा। तब मैं 2 पंक्तियां और कहना चाहता हूं आपके लिए, रीड सीधी कर ले और पंक्तियां आप तक पहुंच जाए तो समर्थन करना कि बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं। बहादुर वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं, जो मन में ठान ले। आज निश्चय कर लो कि आपको क्या बनना है प्यारे बच्चों। डॉक्टर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, बैरिस्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, IAS अधिकारी बनना है। आपको बनना क्या है? एक नन्हा बीज अपने दिमाग में बोलो। तब 4 पंक्तियां आपके लिए और कहना चाहता हूं कि दुनिया में जो भी चीज बनती है वो 2 बार में बनती है। पहले हमारे विचारों में बनती है, फिर हकीकत में बनती है। और जो चीज हमारे विचारों में नहीं बनती वो हकीकत में भी नहीं बनती। और 2 में से अच्छी बात है, ताली बजाओ। आपकी चेतना को प्रणाम करता हूं। 2 में से एक कष्ट हर आदमी को झेलना पड़ता है। एक होता है अनुशासन का कष्ट और दूसरा होता है पछतावे का कष्ट। जो बच्चे अनुशासन का कष्ट सहन कर लेते हैं उन्हें जिंदगी में कभी पछताना नहीं पड़ता। और जो मटरगश्ती करते हैं, विद्यार्थी जीवन में समय को बर्बाद करते हैं, वो जीवन भर पछताते रहते हैं। उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे बड़ी गाड़ी में बैठ करके निकल जाते हैं और वो कहीं खड़े रह जाते हैं। प्यारे बच्चों, तब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नन्हा बीज एक बोलो तुम, नन्हा बीज एक बोलो तुम, वही पेड़ बन जाएगा। छोटा सा एक दीप जला दो, अंधकार मिट जाएगा। अगर ईंट पर ईंट रखो, महल खड़ा हो जाएगा। बिना रुके चलते जाओ, तुम्हें लक्ष्य मिल जाएगा। और अच्छे अच्छे काम करो तो ये देश बड़ा हो जाएगा, ये देश बड़ा हो जाएगा। कोई बच्चे कहते हैं कभी महोदय क्या बताएं, समस्या बहुत है। ये कोरोना क्या आया, हमें तो मोबाइल मिल गया ऑनलाइन पढ़ने के लिए, अब हम क्या करें? अब तो हम मोबाइल ज्यादा देखते हैं, पढ़ाई कम करते हैं। अरे प्यारे बच्चों, ये मोबाइल टेलीविजन खाने को नहीं देगा, मैं सच बता रहा हूँ। टेलीविजन ने नुकसान किया। उससे पहले जब हम पढ़ा करते थे, सिनेमा हॉल हुआ करते थे, 1-2 रुपए की टिकट हुआ करती थी। नाक में दम कर दिया था पेरेंट्स की में। जिन बच्चों को आदत हो जाती थी सिनेमा देखने की, वो होटल कोसी पहुंच जाया करते थे। प्यारे बच्चों, पेरेंट्स ने कहा ये कब बंद होंगे? आज की तारीख में देख लो उनकी दुर्गति हो रही है। फिर टेलीविजन आ गया, टेलीविजन का चस्का बच्चों को लग गया, पढ़ाई से बच्चे हट गए, बहुत सारे बच्चों का जीवन बिगड़ गया। और आज की तारीख में मोबाइल ने नाक में दम कर रखा है। बड़े लोगों के रिश्ते नहीं चल रहे और बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा। आज बड़े लोग भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फंस रहे हैं और पढ़ने वाले बच्चे भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फंस चुके हैं। ये वायरस आ गया है जो आपको खोखला कर देगा। हमारे देश में वो साइटें आज भी खुल रही हैं जो बच्चों को बिगाड़ती हैं, लेकिन विदेश के लोग जागरूक हो गए, उन्होंने उन साइटों को बंद कर दिया जिनसे बच्चों का जीवन बिगड़ता है। प्यारे बच्चों, हमारे मन और बुद्धि की स्थिति मक्खियों जैसी होती है। मक्खियां मिठाइयों पर बैठी रहती हैं और कोई गंदगी का टोकरा लेकर के आ जाए, उन मिठाइयों को छोड़ देती है और गंदगी के टोकरे पर जाकर के बैठ जाती हैं। आज पेरेंट्स बड़ा संकट में, जब बच्चा छोटा होता है उसे बचाता है आग से, बिजली से, धुआं से। बाइक वाले बहुत तेज बाइक चलाते हैं, उनसे बचाता है। जब थोड़ा जवान हो जाता है तो झगड़े से बचाता है और जब शादी हो जाती है तो पत्नी से भी बचाना पड़ रहा है। आज की तारीख में पहले 2-4 लड़कियां हजारों में बिगड़ा करती थी, आज स्थिति ये हो गई है हजारों में 2-4 लड़की और 2-4 लड़के अपने ईमान पे हैं, बल्कि बुरा हाल हो रहा है। तब मैं कहना चाहूंगा कि लालचखोर जमाने में दिल अपना कहीं लगाओगे, घाम मिलेंगे इतने तुमको, आंसू सदा बहाओगे, मगर लगाने से दिल अच्छा, पौधे अगर लगाओ तुम तो फिर जगह घाव की हर पल सुखद शाम ही पाओगे, सुखद शाम ही पाओगे।
आज बहुत संकट में पेरेंट्स मैंने देखा, मैंने अभी 4 लाइन लिखी थी कि बेटी के लिए वर नहीं मिलता, जैसा सुयोग वर हम देखना चाहते हैं। जब बेटी पढ़ लिख करके तैयार हो जाती है, सुयोग वर नहीं मिलता। बहुत बुरी हालत हो रही है कि बेटी के लिए वर नहीं मिलता, किराए के लिए घर नहीं मिलता, और बेटा के लिए बहू तो ले आए साहब, पर बहू का तेवर नरम नहीं मिलता, नरम नहीं मिलता। खून पी लेती है सास के कोई कोई बहू, लेकिन कोई कोई सास भी इतनी कलियारी है कि बहू का खून पी जाती है। मैंने सास को भी नहीं बख्शा है, मैंने सास के लिए भी 4 लाइन लिखी है कि सास भी अभी कहां मां बन पाई है, बेवजह बहू पे घुल रही है। सुबह सुबह ही खून पी लेती है, सास भी अभी कहां मां बन पाई है, बेवजह बहू पे घुल रही है। तभी तो उसकी भावना में आ जाता है कि बेटी रहे जमाई संग, नित मलाई खाए, और मेरे बेटा की बहू मेरा हुक्म बजाए। ये हमारे घरों के हालात हो गए प्यारे बच्चों। इन विषम परिस्थितियों में आपको निर्माण करना है। मैं देखता हूँ रोने लगती हैं बेटियां, नौकरी लग रही है, मेरी सास मुझे गाली देती है, उनको समझाना पड़ता है बेटे धैर्य रखो, धैर्य रखो, तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, सब काम ठीक हो जाएगा। सास का बिस्तर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना ईगो कम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे पढ़ जाएंगे तो तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन साहब आदमी में, एक कवि ने गजब की 2 लाइन लिखी है, रीड सीधी कर लें, अगर वो पंक्तियां आपके दिल तक पहुंच जाए तो समर्थन करना। एक आदमी ने, एक कवि ने आदमी के लिए लिख दिया, आज आदमी जहर खा रहा है, धान के खेत में कितना जहर पड़ रहा है, ये सब हमारे पेट में ही तो जा रहा है, हमारी बुद्धि में ही तो जा रहा है। तब एक कवि लिखता है कि आदमी में, मेरी तरफ जुड़ जाए, आदमी में, बोलो भारत माता की। अब वो सर आए, आपका ध्यान उधर चला गया, देख लो एक बार, मैं बंद हो जाता। एक गिलास पानी की व्यवस्था बना, ऐसे नहीं देता मैं कार्यक्रम। जब बच्चे इधर उधर देखते हैं ना, मैंने समझा